हाय, जैसा कि आप जानते हैं कि इसी साल हमने अपनी एजेंट सर्विसेज लॉन्च की हैं MDMS एडमिशन्स के लिए। और देखिए, जो भी इस एडमिशन के लिए आ रहा है वो ऑलरेडी एक डॉक्टर है, पढ़ चुका है, और स्पेशली इंटर्नशिप के दौरान जब पीजी की तैयारी करते हैं तो पूरा ही पीजी का उनको आइडिया लगता है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि पता नहीं नॉर्मल काउंसलिंग के लिए कितना ही रिक्वायरमेंट है आप लोगों को। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोट करी, मैंने कहा मैं तो पहली साल कर रहा हूँ, मेरे को फ़र्ज़ है मेरा, या आई एम एबल टू सी थिंग्स स्लाइटली डिफरेंटली। और मैं सभी या बच्चों से कहना चाहूँगा, सिर्फ पीजी के नहीं, इस केस में तो मैं MBBS के भी जो मेरे बच्चे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि शायद एक मुहिम की ज़रूरत है। जो बच्चों को मैंने 3 साल 4 साल पहले हेल्प की थी या पहले भी की थी उनसे, और जैसा मैंने कहा मैं पीजी एडमिशन्स अभी स्टार्ट किए हैं तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियाँ दूंगा, स्पेशली पीजी की सीट्स को देखते हुए कि आपको MBBS में कैसे डिसीजन लेने चाहिए, कौन से स्टेट अच्छे हैं MBBS करने के लिए फॉर द फ्यूचर पीजी सीट। लेकिन इस समय जो बहुत इंटरेस्टिंग और बेसिक चीज़ है वो है क्वालिफाइंग स्कोर। देखिए, सरकार ने कभी कभार भाई बेवकूफ़ वाले काम तो करती है। अब नीट UG हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। इट इज़ द ओनली सब्जेक्ट कोर्स मैं हमेशा कहता हूँ मेडिकल जिसमें एक क्वालिफाइंग स्कोर है। देखिए, जेई में भी आपके इंजीनियरिंग की हम बात करें, जेई मेन में अभी भी लॉ का रिजल्ट आया क्लैट का, उसमें किसी बच्चे के बहुत कम मार्क्स हैं तो नोबडी स्टॉपिंग यू टू टेक एडमिशन। ठीक है, आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, लेकिन जेई मेन में आप बैठे, आपके 10 परसेंटाइल मार्क्स हैं तो भी आपको कोई रोक नहीं रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स लेने के लिए। बट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS हो, BDS हो, BHS हो, BMS हो, इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है ना कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी 50 परसेंटाइल और रिजर्व कैटेगरी 40 परसेंटाइल। अब देखिए, नीट UG के लिए क्या है, ये अभी चुभ नहीं रहा था, क्योंकि जब से नीट आया है तब से कभी भी ये जो स्कोर है ये 720 में से, इसी साल की बात करें 2024 की, जब मेरे हिसाब से वन ऑफ द ईजिएस्ट पेपर था तो 162 मार्क्स एग्जैक्ट थे, राइट, फॉर अनरिजर्व्ड। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 137 या 139 जो भी थे। तो आपको लगता है ठीक है भाई, किसी अनरिजर्व्ड बच्चे के 148 है तो वैसे वो मेडिकल सीट डिजर्व नहीं करता। लेकिन पीजी में ऐसा नहीं हो रहा है, और मैं हैरान इस बात हूँ कि पीजी के बच्चे इस बात का शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं। तो मेरे पास एक स्कोर कार्ड आते हैं, वैसे 2-3 हैं, क्योंकि मैंने बोला कि इसी साल लॉन्च किया तो कोई लाइनें नहीं लगी और सब वही चाह रहे हैं कम स्कोर वाले। और एक्चुअली कुदरती बात है, मेरे पास जो दोनों हैं दोनों ही क्वालिफाई नहीं है, और वही मैंने नोट किया और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बता रहा हूँ। खासकर जो उस समय फाइनल ईयर में भी MBBS के बच्चे हैं, थर्ड ईयर में, दे शुड एक्चुअली स्टार्ट पुटिंग अप अ केस, मैं तो ये कहूँगा। तो ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, इन्होंने 200 में से 165 अटैम्प्ट किए, ठीक है, क्योंकि वो दिख जाता है स्कोर कार्ड में। 81 ठीक है, 84 गलत है, तो 9 अटैम्प्ट छोड़ देते हैं। 81 में से 4 मार्क्स के हिसाब से पूरे मार्क्स बने इनके 324, ठीक है, और 84 गलत है तो 84 माइनस कम कर लेते हैं, क्योंकि ये स्कोर लिखा नहीं हुआ ना इस बार पीजी स्कोर कार्ड में, तो लोग खाम का पर हम खुद ही निकाल सकते हैं। सो 324 में से आप 84 माइनस करते हो, आपके पूरे 250 मार्क्स बनते हैं। तो ये बच्चा है जिसके 250 मार्क्स है आउट ऑफ 800। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत शानदार है, लेकिन है, पर परसेंटाइज स्कोर 36 है, विच मीन्स जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो क्वालिफाई नहीं कर पाया, फिलहाल कहीं भी सीट के लिए एलिजिबल नहीं, जबकि 250 मार्क्स हैं 800 में से। उस केस में हमने क्या बोला, नीट UG में 720 में से 162 पे भी क्वालिफाई था, और ये अभी 36 परसेंटाइल पे है, ठीक है ना। और टोटल इस साल 2,25,30,000 बच्चे बैठे थे। एक और मेरे पास कार्ड है जो एक्चुअली इससे भी कम है, तो इसलिए उसका एग्जाम्पल कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। मैं ढूंढ रहा था कोई और ऊपर का आ जाता। उस बच्चे के एग्जैक्टली 24 परसेंटाइल हैं, और उनके 69 मार्क्स क्वेश्चन ठीक है, 77 गलत हैं। तो 69 × 4, 70 × 4, 280 - 4, 276 और -77, तो एग्जैक्ट 199 मार्क्स। तो 800 में से 199 मार्क्स पे 25 परसेंटाइल स्कोर है, और जैसा मैंने अभी कहा 250 मार्क्स पे 35 परसेंटाइल है। तो मैं रफली कहता हूँ शायद क्वालिफाइंग या 50 परसेंटाइल को 300-320 मार्क्स पे होगा। सो देखिए, 800 में से 250, आई विल नॉट से इट्स वेरी बैड, राइट, इट्स ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड अगर आप परसेंटेज में देखो तो परसेंटेज नंबर जिसे कहते हैं, तो 800 में से 250 ठीक है, बच्चा 8 या 24, तो 30% से ऊपर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मार्क्स लेकर आया है। मतलब सुनने में मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल
मतलब नॉट अ बैड स्कोर, स्पेशली जब आप जानते ही हैं कि नीट पीजी में तो पूरा मेडिकल का सिलेबस आता है और स्कोर इज़ ओनली 35 परसेंटाइल, राइट। तो आई थिंक कि यहाँ पर इनको मैं फिर भी कहूँगा ठीक है, उस बच्चे के साथ ठीक, मतलब कि 250 मार्क्स एग्जैक्ट जो मैंने बताया बन रहे हैं, लेकिन अगर 800 में से मैं एक नॉर्मल जो बचपन से हम ट्रेंड चलते थे 30 या 35% मार्क्स, तो 250 या 270 मार्क्स पे या उस हिसाब से इनको क्वालिफाइंग स्कोर देना चाहिए। तो आई थिंक नीट पीजी में परसेंटाइल ना देख के आई थिंक दे हैव टू फिक्स अप अ परसेंटेज, क्योंकि अगर 800 में से 250 वाला के तो अभी बहुत दूर है, वो 35 परसेंटाइल पे है। और दिक्कत ये है कि उसकी वजह से काफ़ी नॉन क्लिनिकल की सीट्स खाली जा रही हैं, हम जानते ही हैं। और फिर 2023 में हुआ था कि लास्ट में जाके आप 0 परसेंटाइल कर देते हो, वो नौबत करने से अच्छा है कि आप शुरू में ही कर दीजिए या मार्क्स के हिसाब से करिए। मतलब आई थिंक जो आप सबसे कहना चाह रहा हूँ, कुछ रीलुक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो क्वालिफाइंग 50 परसेंटाइल आ रही है, उसके जो मार्क्स हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, दे आर फार बेटर एंड हायर देन नीट यूजी। तो नीट यूजी में चलिए हम 50 और 40 परसेंटाइल का क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे हैं, बट नीट पीजी में आई थिंक उठाना बनता है, ऐसा मेरे को लग रहा है देख के। तो जैसा कि आज जो भी वीडियो को सुन रहे हैं, आपको कैसा लगता है उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन या अपनी प्रोग्रेस कीजिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नीट पीजी के क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को इनको रीलुक करने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने कहा, जो फिलहाल एमबीबीएस में उनको भी तो ये चीज़ के बारे में सोचना ही है ना, राइट। तो ठीक है, क्योंकि देखिए स्पेशली कई स्टूडेंट्स वही जो खासियत दोनों आए थे, दोनों के पास एनआरआई फर्स्ट ब्लड पेपर्स हैं, लेकिन वो चाह कर भी सीट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि क्वालिफाई नहीं किए। जबकि 800 में से 260 270 उतने ख़राब नंबर सुनकर नहीं लग रहे हैं मेरे को। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।